अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अमान, ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स सर्जन, और मैंने HMC से ऑर्थोपेडिक में FCPS किया हुआ है और उसके बाद कराची से स्पोर्ट्स मेडिसिन में फेलोशिप किया हुआ है। एंड नाउ आई एम वर्किंग इन मोहम्मद मेडिकल सेंटर पेशावर एज वेल एज इन इस्लामाबाद। आज हम नी पेन के हवाले से बात करना चाहते हैं। अच्छा, नी पेन जो है वो दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। या तो नी पेन होगा ट्रॉमेटिक, यानी किसी भी बंदे को ट्रामा हो सकता है कि नी पे इंजरी हो जाए RTS से या हिस्ट्री ऑफ फॉल से या एक्सीडेंट में या इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों में, स्पोर्ट्स में नी को जब इंजरी हो जाती है तो उसको हम ट्रॉमेटिक नी पेन कहते हैं कि इन्हें ट्रामा की वजह से उसके नी में पेन हो रहा है। दूसरा नी पेन जो बहुत कॉमन है ओल्ड एज में, यानी अबव 50 और कभी कभी 50 से पहले भी लोगों को शुरू हो जाता है, और वो फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, यानी 60% ऑफ द पेशेंट आर फीमेल। वो डीजनरेटिव नी पेन है। यानी डीजनरेटिव का मतलब ये है कि आपका जो जोड़ है वो अंदर से घिसना शुरू हो गया है और उसकी वजह से लोगों को पेन होता है और मुसलसल उसके लिए गोलियां ले रहे होते हैं। ट्रॉमेटिक नी पेन जो है उसमें तो ये होता है कि नी में स्वेलिंग होती है या नी में लॉकिंग होती है या गिविंग वे। गिविंग वे का मतलब है कि आपका नी जो है ना वो बैलेंस नहीं रहता, वो निकल जाता है। तो ये ट्रॉमेटिक नी पेन के साथ ये सिम्टम्स होते हैं। और जो डीजनरेटिव नी पेन है उसमें यह है कि पेशेंट को अनइवन सरफेस में मुश्किल होता है, यानी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना उसमें मुश्किल होता है। कोई पथरीली ज़मीन हो, ऊपर नीचे जगह हो, तो उसमें उनको चलना मुश्किल होता है। किसी जगह 2-3 घंटे लिए बैठते हैं और दोबारा उठते हैं तो उनके लिए चलना दुश्वार हो जाता है। और नमाज में नहीं बैठ सकते, स्क्वेटिंग नहीं कर सकते, नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ सकते। तो ये अलामात होते हैं डीजनरेटिव नी पेन के। तो ये दो मुख्तलिफ कैटेगरीज है। अच्छा, इसको डायग्नोज हम किस तरह करते हैं? डायग्नोज ऐसे करते हैं कि पहले तो उसकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और पूरा क्लिनिकल हम असेसमेंट करते हैं। क्लिनिकली असेसमेंट के बाद हम या तो एक्सरे से डायग्नोज करते हैं अगर डीजनरेटिव चेंजेस हो, और अगर ट्रॉमेटिक हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें MRI करनी पड़ती है। मेरे पास बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनके कई दफ़ा एक्सरे हो चुके होते हैं। कल भी एक पेशेंट ऐसा आया था मेरे पास और वो कह रहे थे कि मैं एक्सरे करता हूँ, डॉक्टर मुझे कहते हैं एक्सरे में कोई मसला नहीं है। तो एक्सरे में मसला इसलिए नहीं होता कि एक्सरे में हमें बोन नज़र आते हैं और बोन ठीक होते हैं। मसला होता है ACL में, पट्टे में, या मेनिस्कस में, ठीक है, या कॉन्ड्रल रीजन में का मसला होता है। और इन तीनों चीज़ों को हम डायग्नोज करते हैं MRI के ज़रिए। तो डायग्नोसिस को हम क्लिनिकली असेसमेंट के बाद MRI से कंफर्म करते हैं। और अगर डीजनरेटिव हो, यानी नी घिस रहा हो, तो घिसे हुए नी का सिर्फ एक ही एक्सरे, लेकिन वो प्रॉपर स्टैंडिंग व्यू में करे और स्काईलाइन व्यू करे। ये दो व्यूज़ अगर हमें आ जाए तो हमें डायरेक्टली डायग्नोसिस बन जाता है कि कितना स्पेस रहता है, ऑस्टियोफाइड बने हुए हैं या नहीं, स्क्लेरोसिस की क्या सिचुएशन है और कितना डीजनरेशन किस ग्रेड में है नी का। तो उस ग्रेड के हवाले से फिर हम इलाज करते हैं। ट्रॉमेटिक नी अगर है, अगर उसका इलाज हम करते हैं, उसका तो मोस्टली इलाज रिकन्स्ट्रक्टिव है। यानी अगर ACL आपका टीयर हो चुका है तो सिंगल बंडल भी हो सकता है, डबल बंडल इंजरी भी हो सकती है। सिंगल बंडल इंजरी में हम फ्रेश केस में, यानी एक्यूट केसेस में ACL रिपेयर करते हैं, और जो क्रॉनिक केसेस है या डबल बंडल इंजरी है तो उसमें हम ACL रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, यानी पट्टे को दोबारा बनाते हैं और नी आपका स्टेबल हो जाता है। और गोल हमारा ये होता है कि जो पेशेंट प्री इंजरी स्टेटस उसका है एक्टिविटी का, यानी उसको जब इंजरी नहीं हुई थी, जिस तरह वो एक्टिविटी कर रहा था, जितना वो खेल कूद दौड़ धूप और अपने गेम्स कर रहा था, स्पोर्ट्स कर रहा था, उसी लेवल पे चला जाए, तो इसको कहते हैं बैक टू स्पोर्ट्स। यानी हमारा गोल ये है कि द पेशेंट शुड गो बैक टू स्पोर्ट्स, ठीक है। और ट्रॉमेटिक में हम ये रिकन्स्ट्रक्टिव करके, अगर मेनिस्कल टीयर है तो मेनिस्कल टीयर यंग लोगों में रिपेयर होना चाहिए। मेनिसेक्टोमी आखिरी ऑप्शन है। अगर रिपेयर के लायक ना हो तो मेनिसेक्टोमी हो सकती है, लेकिन मेनिसेक्टोमी शुड नॉट बी द फर्स्ट ऑप्शन। मेनिस्कस को कंजर्व करना चाहिए और उसको रिपेयर करना चाहिए। अगर कॉन्ड्रल लीजन हो, यानी उसका अंदर जो पलस्तर है वो टूट चुका हो नी के अंदर, तो उसको हम दोबारा ओट्स प्रोसीजर से पलस्तर को रिपेयर करते हैं। ये ट्रॉमेटिक में है कि यंग लोग हैं, इनके नी को दोबारा हम रिपेयर या रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं और उसके बाद वो बैक टू स्पोर्ट्स। हमारे कुछ पेशेंट अभी आप देख रहे होंगे वो बैक टू स्पोर्ट्स चले गए हैं। और दूसरा जो है डीजनरेटिव, उसका इलाज ये है कि अगर आर्थराइटिस है तो आर्थराइटिस का भी गोलियों से इलाज तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेज में हम फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और थोड़े से मेडिकेशन देते हैं कि इससे अगर उसका गुजारा होता है या दर्द कम होता है तो हम फिजियोथेरेपी और उस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उनके दर्द को कंट्रोल करते हैं, वेट रिडक्शन करते हैं। दूसरा ये है कि फिर उसमें दूसरा इंजेक्टेबल्स है, यानी उसमें हम PRP करते हैं या कुछ लोग स्टीरॉयड भी लगाते हैं, कभी कभी मैं भी लगाता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं स्टीरॉयड नी में नहीं लगाता। इसके अलावा दो मेरे पास ऑप्शन है जो
डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। अगर आर्थराइटिस एडवांस हो चुका हो, ग्रेड 2 to 3 आर्थराइटिस हो, तो उसमें मैं नी के रिपेयर प्रोसीजर की तरफ जाता हूँ, यानी आर्थराइटिस को दोबारा रिवर्ट किया जा सकता है, ये मेरा दावा है। और ग्रेड 2 to 3 में आर्थराइटिस को रिपेयर किया जा सकता है। नी रिपेयर यानी हम करते हैं, उसमें खंडोप्लास्टी हम करते हैं, प्रॉक्सिमल फिबुलर ऑस्टियोटमी करते हैं और आर्थोस्कोपी से नी के अंदर साइनोवेक्टमी करते हैं। इन सारी चीज़ों से पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे काफ़ी पेशेंट पेन फ्री हो चुके हैं और कोई गोली नहीं ले रहे। नी पेन के साथ जो सालों साल नी के लिए गोलियां ले रहे थे, उनको गोली से छुटकारा मिला है और वो पेन फ्री है और वो किलोमीटर्स तक वॉक कर सकते हैं, यानी उनकी वॉकिंग डिस्टेंस बेहतर हो जाती है। दूसरा ये है कि अगर आखिरी स्टेज में हो और ग्रेड 4 नी आर्थराइटिस हो, तो उसके बाद रिपेयर का भी ऑप्शन इतना वैलिड नहीं रहता। उसके बाद हम रिप्लेसमेंट करते हैं और जोड़ को बदलते हैं और उसके बाद पेशेंट 3-4 किलोमीटर तक आराम से डेली वॉक कर सकते हैं। तो दीज आर द ऑप्शंस वी हैव फॉर आर्थरेटिक नीज।